कुछ ही हफ्तों में लोकसभा चुनाव होने हैं, इसे लेकर पीएम मोदी जोर शोर से लगे हुए हैं। 400 प्लस की गारंटी दे रहे हैं और इस गारंटी को पूरा करने में मोदी का भक्ति पथ कारगर साबित होने वाला है। कैसे, डिटेल आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले तस्वीर आप देखिए। यह तस्वीर गुजरात के मेहसाणा की है, जहां वालीनाथ महादेव का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों यहां इसकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। देश भर के साधु संत यहां पहुंच चुके हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले यहां महोत्सव चल रहा है और जरा इसकी भव्यता देख लीजिए। अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। गायक कैलाश खेर वहां पहुंच चुके हैं और प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में परफॉर्म कर रहे हैं। बाईस जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी वालीनाथ प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। इसके साथ ही गुजरात को 48,000 करोड़ की सौगात देंगे। इसके बाद पीएम मोदी के काशी जाने का कार्यक्रम है। काशी को बाबा विश्वनाथ की नगरी कहा जाता है और पीएम मोदी खुद वहां से सांसद है। ऐसे में भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर पीएम मोदी 400 के लक्ष्य का आशीर्वाद लेंगे। इस साल प्रधानमंत्री मोदी ने अब तक 3 मंदिरों का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। अब कल चौथे बड़े मंदिर की बारी है। इन मंदिरों के जरिए किस तरह पीएम ने एक तरह से सनातन वोटर्स को एक साधने की कोशिश की है, यह मैं आपके सामने रखता हूं। 22 जनवरी की तारीख राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। 500 सालों के संघर्ष के बाद मंदिर बना। हिंदू वोटर्स को बीजेपी ने यहां से साधने की कोशिश की और ये वोटर जो सनातन को मानते हैं वो बीजेपी के फेवर में हैं बहुत हद तक। 14 फरवरी को यूएई में हिंदू मंदिर का उद्घाटन हुआ। इस्लामिक देश में बड़ा हिंदू मंदिर बना। भारत यूएई के रिश्ते मजबूत हुए, इससे भी प्रधानमंत्री को मजबूती मिली। 19 फरवरी को कल्की धाम का शिलान्यास किया। 47 साल बाद किसी प्रधानमंत्री का यह दौरा था और पश्चिमी यूपी के 27 सीटों पर इसका असर होगा और देश भर में इसका इंपैक्ट जाएगा। यहां से भी मोदी के हाथ मजबूत हुए हैं। 22 फरवरी को वालीनाथ धाम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। हालांकि गुजरात तो बीजेपी का गढ़ है ही, लेकिन इससे देश भर में एक बार फिर से प्रधानमंत्री के हाथ मजबूत होंगे। और मेहसाणा लोकसभा सीट की बात करें तो 2009 से बीजेपी यहां पर जीती आई है और कांग्रेस को यहां उम्मीदवार तक नहीं मिलता। ऐसे में प्रधानमंत्री एक एक कर धीरे धीरे अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ रहे हैं। अब प्रधानमंत्री का यह दौरा बड़े हिंदू तबके को एकजुट कर सकता है। प्रधानमंत्री खुद शिव भक्त कहे जाते हैं। काशी कॉरिडोर से लेकर महाकाल और केदार घाटी तक कई विकास के काम भी पीएम ने ही किए। उनके बयान क्या रहे इस बारे में आपको सुनवाते हैं। इसी कालखंड में हमने विश्वनाथ धाम के वैभव को काशी की धरती पर देखा है, निखरता हुआ देखा है। इसी कालखंड में हम काशी का कायाकल्प होते देख रहे हैं। इसी दौर में महाकाल के महालोक की महिमा हमने देखी है। हमने सोमनाथ का विकास देखा है, केदार घाटी का पुनर्निर्माण देखा है। हम विकास भी, विरासत भी इस मंत्र को आत्मसात करते हुए चल रहे हैं। आमतौर पर बीजेपी हिंदुत्व वोटर्स को लेकर चलती है। बीजेपी की कोशिश भी यही होती है कि जाति वर्ग में बटे बिना हिंदू एकजुट हो, उनके वोटर्स एक साथ रहें। हिंदू वोटर्स एकजुट होने का फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के चुनाव में हुआ है। इन तीनों राज्यों में अगर मिला दें तो यहां 88% हिंदू हैं। आंकड़े बताते हैं कि तीनों राज्यों में बड़ी संख्या में हिंदू वोटर्स ने इस बार बीजेपी को वोट दिया और यह बात विपक्ष भी मानी जाती है, तभी वो बार बार बीजेपी पर ध्रुवीकरण का आरोप लगाते हैं। आंकड़े क्या कहते हैं मैं आपको बताता हूं। 2014 में बीजेपी को 36% हिंदू वोट मिले। 2019 में ये 8% बढ़ गया, 44% हो गया। और पूरे एनडीए की बात करें तो 2019 में एनडीए को 52% हिंदू वोट मिले। बाकी 48% हिंदू वोट बची हुई 300 पार्टियों में बट गया। और शायद इसलिए बीजेपी विरोधी धर्म की बजाय जातियों की बात करें, क्योंकि उन्हें शायद मालूम है कि धर्म में बीजेपी से जीत पाना बहुत मुश्किल है। मोदी के वोटर्स, मोदी के सपोर्टर्स शायद ये जब बात जानते हैं कि चुनाव के वक्त मंदिर जाकर वोट नहीं मिलता और इसलिए मोदी के वोटर उन्हें सनातन का सबसे बड़ा ब्रांड मानते हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी जिस वालीनाथ धाम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं उसकी खासियत भी कम नहीं है। अब मैं इसकी भी खासियत आपको बताऊं कि मान्यता यह है कि खुद भगवान कृष्ण ने शिव प्रतिमा की यहां स्थापना की थी और बहुत पुरानी इसकी मान्यता मानी जाती रही है। इसलिए
यहां पर प्रधानमंत्री जब होंगे तो इसका इंपैक्ट पूरे देश में और इसके साथ साथ सनातनियों पर भी होगा, ये साफ तौर पर कहा जा रहा है।